आज की कहानी एक ऐसे कपल के साथ घटी थी जिनका नाम राजेश और काजल है। दोनों ही कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इंटरकास्ट होने की वजह से उनकी शादी अटक जाती है और कुछ ही समय के बाद उनके परिवार वाले मान भी गए और दोनों की शादी धूमधाम से होती है। काजल को गोवा जाने का बहुत ही ज्यादा क्रेज था, लेकिन उसको कभी मौका नहीं मिला और अब उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। वह राजेश के साथ जिद पकड़ कर बैठ जाती है, हनीमून जाना है, वो भी गोवा, नहीं तो कहीं नहीं जाएंगे। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और हाल ही में उसने अपनी शादी पर कई सारी छुट्टियां भी ले ली थी और अब उसकी बीवी गोवा जाने की जिद नहीं छोड़ रही थी। और फिर वह सोचता है चलो मैं छुट्टियां झूठ बोलकर ले लूंगा। फिर वह वैसा ही करता है, अपने मैनेजर को एक सिक लीव लिखता है और बोला मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ और आने वाले 4-5 दिनों तक मैं काम पर नहीं आ सकता। और फिर उसको काम से छुट्टी भी मिल जाती है। नवंबर दिसंबर का समय था, गोवा में पीक सीजन, जिस टाइम बहुत सारी फैमिलीज गोवा में एंजॉय करने आती हैं। फिर वह दोनों मुंबई से गोवा तक स्लीपर बस में सीट बुक करवाते हैं। वह एक ओवरनाइट बस थी जिसमें सभी पैसेंजर्स गोवा जाने वाले थे। ना ही कोई स्टॉप और ना ही कोई ऐसा पैसेंजर जिसने रास्ते के बीच में उतरना है। वह बस सीधा गोवा स्टेशन पर जाने वाली थी। सुबह के करीब 9 बजे मुंबई से बस चल पड़ी। रात के करीब 12 बजते बजते वह बस एक सुनसान रास्ते पर पड़ जाती है और कुछ ही समय के बाद ड्राइवर एक पुराने ढाबे पर बस रोकता है और कंडक्टर बोला जिसने भी फ्रेश होना है जा खाना है, तुम्हारे पास 15 मिनट है, जल्दी से जो करना है कर लेना। अगर कोई भी पैसेंजर लेट करवाएगा उसको वही ढाबे पर ही छोड़ देंगे। तो इतनी बात सुनते ही सभी पैसेंजर्स जल्दी से बस से उतर जाते हैं और दूसरी तरफ राजेश और काजल अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करते हैं और प्यार की बातें करते करते खाना भी खा लेते हैं। उसके बाद वह दोनों बस की ओर चलने लगे और तभी काजल बोली राजेश सुनो ना, मुझे बहुत ही तेज वॉशरूम आया है। और राजेश घड़ी को देखता है और बोला हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी वॉशरूम की ओर दौड़ो। और फिर वह दोनों वहां पहुंच जाते हैं। ढाबे पर और भी बस आई हुई थी और वॉशरूम की ओर पैसेंजर्स की लाइन लग गई थी। इतनी भीड़ देखकर राजेश बोला हमारे पास टाइम भी कम है, ऐसा करते हैं पास ही के जंगल की ओर चलो, मैं पेड़ की ओर पेशाब कर लूंगा, तुम झाड़ियों की ओर कर लेना। फिर वह दोनों वैसा ही करते हैं। दोनों ही अपना अपना काम निपटाकर जल्दी से बस में आकर बैठ गए और करीब 1-2 मिनट के बाद बस भी चलने लगी। आधा घंटा बीतता है। काजल ने ऊपर से खाना भी बहुत ज्यादा खा लिया था और अब उसे घुटन महसूस होने लगी। फिर वह बोली राजेश सुनो ना, मुझे घुटन महसूस हो रही है और मैं विंडो की तरफ आना चाहती हूँ। और आगे से राजेश सिर हिलाता है और दोनों अपनी सीट एक्सचेंज करते हैं और आराम से बैठ गए। राजेश को भी बहुत ज्यादा थकान हो गई थी और वह एकदम से सो गया। कुछ ही समय के बाद काजल जोर से चीखती है और ऐसी चीख सुनकर राजेश एकदम से उठ पड़ा और बोला क्या हुआ, ठीक तो हो, इतनी जोर से क्यों चला रही हो। और आगे से काजल बोली मुझे वॉमिटिंग आ रही थी और मैंने जैसे ही विंडो ओपन की तो मेरी नजर एक महिला पर पड़ी जो हवा में उड़ती हुई हमारी बस के पैरेलल ही भाग रही थी और मुझे घूरने लगी। फिर राजेश बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई महिला बस की स्पीड के साथ भाग सकती है, शायद तुमने कोई सनरूफ वाली कार देखी है जिसमें से एक औरत बाहर आकर अपनी जर्नी एंजॉय कर रही होगी। और आगे से काजल बोली नहीं नहीं, उसके पैर हवा में थे। विजय जल्दी से विंडो की ओर आकर बैठ जाता है। करीब 15 मिनट गुजरे, आधा घंटा गुजरा, लेकिन उसको विंडो की ओर कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वह दोनों फिर से सीट एक्सचेंज करते हैं और राजेश शांति से बैठ गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, काजल इतनी जोर से चिल्लाई लेकिन वो आवाज अकेली राजेश को ही सुनाई दी थी। आसपास वाले पैसेंजर्स को कुछ भी नोटिस नहीं हुआ। पहले की तरह काजल फिर से चीख मारती है और पास वाले पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे थे और राजेश की आवाज सुनकर आँख खुलती है और बोला अब क्या हुआ है, क्या देख लिया। और आगे से काजल बोली मुझे अब वही औरत फिर से दिखी, वो हमारी विंडो के ऊपर
हाथ लगाकर मुझे अपनी आंखों से घूरती हुई बस से आगे निकल गई है। मुझे लगता है हमारी जान खतरे में है। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। राजेश कुछ करो। राजेश ने फिर से सीट एक्सचेंज की, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता और ना ही उसको कुछ समझ आ रहा था। फिर वह बस ड्राइवर से बात करने के लिए सोचता है और दोनों धीरे धीरे ड्राइवर और कंडक्टर के कैबिन में पहुंच जाते हैं। काजल सारी बात ड्राइवर को बोलती है और ड्राइवर बोला, मैम आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई भी इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। जल्दी से अपनी सीट पर जाकर सो जाओ और कुछ ही देर में हम गोवा पहुंचने वाले हैं। और ऐसी ऐसी बातें वह एक दूसरे से कर रहे थे और इसी बीच ड्राइवर का ध्यान रोड से भटक जाता है। तभी राजेश की नजर रोड के बीचों बीच पड़ती है और उसने देखा एक बूढ़ी औरत रोड के ऊपर खड़ी हुई थी और कुछ ही मिनटों में वह बस से टकराने वाली थी। और तभी राजेश जोर से चीख मारता है और ड्राइवर ने चीख सुनकर एकदम से ब्रेक मार दी और वह बोला, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? और आगे से राजेश बोला, मैंने एक बूढ़ी औरत ठीक सड़क के बीचों बीच देखी जो हमारी बस से टकराने वाली थी और जब तुमने ब्रेक लगाई वह अचानक से गायब हो गई। ड्राइवर और कंडक्टर बस से उतरकर चारों ओर देखने लगे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिखता और फिर से वे कैबिन में आ गए और दोनों को बोले, अब से कोई चीख मत लगाना। अभी अभी हम सभी का एक्सीडेंट होने लगा था जिसमें कई सारे पैसेंजर्स की मौत भी हो सकती थी। फिर वे दोनों वहाँ कैबिन में ही बैठ जाते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर मजे से गाने सुनते सुनते अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे थे और दूसरी तरफ राजेश और काजल डर के मारे कांप रहे थे। फिर अचानक से वही औरत बस के इर्द गिर्द घूमने लगती है जिसे अब ड्राइवर और कंडक्टर ने भी देख लिया था और वह दोनों के ही रोंगटे खड़े हो गए और यकीन हो गया सच में एक महिला उनका पीछा कर रही है। देखते देखते वही बूढ़ी औरत जंगल की एक डूंगी खाई की ओर चली जाती है। वह इतनी डूंगी थी जहाँ से कोई भी व्यक्ति वापस ऊपर नहीं आ सकता। तो ऐसा चक्रव्यूह देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। सच में कोई प्रेत आत्मा उनके पीछे लगी है जो उनकी जान की प्यासी है। तभी ट्रक ड्राइवर बस को तेज कर देता है और काजल कंडक्टर को बोलती है, हनुमान चालीसा लगा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और कंडक्टर भी डर के मारे हनुमान चालीसा लगा देता है। फिर राजेश काजल से बोला, सच बताओ तुमने क्या देखा था? और काजल बोली, मैंने एक चुड़ैल जैसी औरत देखी और उसके पैर भी उल्टे थे और मुंह में से खून निकल रहा था और मुंह में बड़बड़ा रही थी, आज मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। और तभी मेरी चीख निकल गई और वह गायब हो जाती है। तो ड्राइवर बोला, राजेश तुम्हारी बीवी सच बोल रही है, मुझे अब सब कुछ समझा गया है। तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ, जब हम जंगल पार कर लेंगे मैं तुमको सारी बात बता दूंगा। और कुछ ही देर के बाद सही सलामत उनकी बस जंगल के आगे निकल गई। बस गोवा के स्टेशन पर जाकर रुक गई और दोनों की नींद खुल जाती है। और तभी ड्राइवर बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप लोग ढाबे पर वॉशरूम करने के लिए जंगल की ओर गए थे, आप शायद किसी बुरी जगह जहाँ कब्रिस्तान, जहाँ ऐसा स्थान जहाँ पर भूत प्रेतों का वास है, वहाँ पर तुम दोनों वॉशरूम कर आए थे, जिसकी वजह से वह प्रेत आपके पीछे लग गया है। और मेरा करीब 35 साल का इस बस पर एक्सपीरियंस है। जो भी पैसेंजर उस ढाबे के पिछले जंगल में वॉशरूम करने के लिए गया, उनके साथ ऐसा ही कुछ अजीब सा घटता है। कई तो अपनी जान भी गवा चुके हैं और वह प्रेत आत्मा उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ती। अगर आपको इससे बचना है या अपनी जान बचानी है तो अपना हनीमून ट्रिप एंजॉय करने से पहले एक मंदिर में जाकर माफी मांग लो। फिर वह दोनों मंदिर के बारे में पूछते हैं और ड्राइवर बोला, गोवा में एक पुराना मंदिर है जहाँ पर भूतों से छुटकारा पाने की रस्में होती हैं। फिर वह दोनों ड्राइवर की बात मानते हैं और सीधा मंदिर पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने सभी रस्में की और फिर वह प्रेत आत्मा से माफी मांगते हैं और उनकी ट्रिप अच्छी गुजर जाती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बाद मेरी सजेशन तो यही है, किसी भी आम जगह को लाइटली मत लो। क्या पता वहाँ पर क्या छुपा हो जो जिंदगी भर आपका पीछा ही ना छोड़े।
और आपकी मौत भी हो सकती है। और अगर आप ऐसे ही अनजान जगह पर जाते हो तो ऐसी गलती मत कर लेना, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी ही नई नई रियल स्टोरीज 2 दिन के बाद आती रहेंगी।